छत्तीसगढ़ में शहरी सत्ता पाने के लिए इस बार मुकाबला रोचक होने जा रहा है। दोनों ही प्रमुख दलों ने कई दौर की समीक्षा के बाद समीकरणों को साधते हुए 10 नगर निगमों में अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। निकाय चुनाव में दोनों दलों ने महिलाओं को तवज्जो दी है। बीजेपी ने जहां 5 महिलाओं को महापौर पद का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने 4 महिलाओं को टिकट दी है। बात आमने सामने की करें तो रायपुर से मीनल चौबे के सामने दीप्ति दुबे रहेंगी, बिलासपुर में पूजा विधानी के सामने प्रबोध नायक रहेंगे, राम नरेश राय के सामने डॉक्टर विनय जायसवाल रहेंगे, दुर्ग में अलका बाघमार बनाम प्रेमलता साहू रहेंगे, कोरबा से संजू देवी राजपूत के सामने उषा तिवारी रहेंगी, धमतरी से जगदीश रामू रोहरा के सामने विजय गोलछा रहेंगे, रायगढ़ में जीवर्धन चौहान का मुकाबला जानकी काटजू से होगा, जगदलपुर में संजय पांडे का मुकाबला मलकीत सिंह गेंदू से रहेगा। कांग्रेस को 2019 के नगर निगम चुनाव में बम्पर जीत मिली थी। सभी 10 नगर निगम में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। यही वो साल था तब महापौर के चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर कराया गया था। इस बार का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से किया जा रहा है। जनता सीधे तौर पर अपना अध्यक्ष और महापौर चुन सकेगी। ऐसे में कांग्रेस के पास अपनी सीटों को बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी भी इन 10 नगर निगमों में कब्जा जमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दोनों के जीत के अपने अपने दावे भी हैं। डबल इंजन की सरकार तो हमारी भी रहेगी। जैसे मेरे हस्बैंड रहे हैं, महापौर रहे हैं, पूर्व महापौर रहे हैं और मुझे टिकट मिली है, तो कहीं ना कहीं हम दोनों मिलकर एक डबल इंजन के रूप में और कार्यों को उन्होंने देखा है कैसे कार्य रायपुर में हुआ है, तो वैसे ही हम मिल के दोनों करेंगे। और प्रेशर तो नहीं है क्योंकि जनता हमको जान रही है, पहचान रही है और विश्वास करेगी जनता, और हम उन तक पहुंचने की और उनमें खरे उतरने के प्रयास करेंगे। विगत 15 वर्षों से नगर निगम में ये विडम्बना रही है कि शहर की जो सरकार है वो कांग्रेस की रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो महापौर है वो रायपुर नगर निगम में रहेगा और शहर की जनता जिस चीज के लिए टैक्स पे करती है, नगर निगम का जो मूल कार्य है बिजली, पानी और सफाई, ये सब चीजों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे और एक सुंदर रायपुर शहर की जनता को देंगे। हालांकि इन दावों के बीच दोनों दलों को बगावत का सामना भी करना पड़ रहा है। कहीं गाली गलौज तो कहीं इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस में तो टिकट बेचने तक के आरोप लग रहे हैं। इसको लेकर भी दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी की काम करने की पद्धति अलग है। हम नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की दृष्टि से हो या त्रिस्तरीय पंचायत की दृष्टि से हो, पहले से हमारी टीमों का गठन हो चुका है। लेकिन यह है कार्यकर्ताओं का चुनाव है। कहीं किसी के स्वयं की इच्छा के विरुद्ध कहीं ऐसा लगता है कि मुझको नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत बातचीत आती है, वो भी इस स्तर तक नहीं जाता है जो आपने अभी कहा। कांग्रेस का मामला कांग्रेस को जानना चाहिए, उनको ये उनका विषय है। कांग्रेस के लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कार्य पद्धति पर कुछ न कुछ टीका टिप्पणी करते हैं। कांग्रेस पार्टी चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे उनका प्रदेश नेतृत्व हो, जिस तरीके से वो टिकटों को लेकर के, पहले तो उनके पास में कोई दावेदार नहीं होता कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, और पैसे लेन देन करके वो टिकटों को बेचने का काम करते हैं। यदि जो व्यक्ति पैसे दे करके प्रत्याशी की टिकट लाता है, कल के दिन वो आपके नगर पंचायत, नगर पालिका या महापौर बनता है, इस बात को तय मानिए कि वो आपके पैसों पर का बंदरबाट करेगा। देखिए, बीजेपी में तो अधिकतम थोपने की प्रत्याशी परंपरा है। हमारे यहाँ कांग्रेस में सबके विचार जानने के बाद में प्रजातांत्रिक तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया गया है और बहुत ही जो सभी दृष्टिकोण से साफ सुथरे व्यक्तित्व हैं और जीत सकने योग्य हैं, इसी मापदंड पर कांग्रेस जो है प्रत्याशी का चयन किया है। जबकि वहां लोग ये मेरा तेरा के चक्कर में आज देख रहे हैं हम लोग टिकट वितरण के बाद में सर्वाधिक इस्तीफे हो रहे हैं, विरोध हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 28 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस नामांकन रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। प्रदेश भर में 11 फरवरी को मतदान होने वाला है, वहीं 15 फरवरी को मतगणना भी होगी। इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में किसकी नगर सरकार बनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जीत के दावों को लेकर कोई भी पीछे नहीं है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट।
नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ 10 का दम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव के लिए स्थिति अब साफ हो चुकी है, क्योंकि पहले निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है, इसके बाद असमंजस की स्थिति दोनों ही पार्टियों में बनती है। प्रत्याशियों को लेकर कहा जा रहा था कि इस बार काफी खींचतान देखने को मिलेगी। हालांकि पहले बीजेपी ने और इसके बाद कांग्रेस ने फिर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अगर देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव में सबसे अहम चुनाव है महापौर का, और इसमें सभी समीकरणों को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा तो कर दी है, लेकिन घोषणा के बाद जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, कई गाली गलौज, खींचातान देखने को मिल रही है। जैसे कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि टिकट का बंटवारा किस तरह से किया जाएगा, और क्योंकि प्रत्याशियों की घोषणा के बाद भी कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों से ये खलबली सामने देखने को मिल रही है। हालांकि देखा जाए तो निकाय चुनाव में ये जो जंग है कितनी भारी रहेगी और इसका दम इस जंग में देखने को मिलेगा, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। 10 नगर निगम, इस बार कौन दिखाएगा दम? निकाय चुनाव की तैयारी कौन पड़ रहा है भारी? बीजेपी ने चला विकास का पासा, कांग्रेस को कैसे जीत की आस? भितरघात और बगावत से निपटने कौन कितना तैयार? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत अंशुल जी आपसे ही करना चाहूंगी। भितरघात, बगावत, इस तरह के शब्द मुझे नहीं लगता कि पहली बार कांग्रेस में इस्तेमाल किए जा रहे हो, सुनने को मिल रहा हो, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि बाकी पार्टियां एक दूसरे से लड़ती है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं खुद से लड़ती हुई नजर आती है। एक बार फिर से मौका तो आपने दे दिया है। हालांकि टिकट पैसों से मिल रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, इस तरह के आरोप भी पहली बार नहीं है। विधानसभा, लोकसभा में खूब दिखे थे और फिर से तस्वीरें वही नजर आ रही है। इन पर मुझे एक वक्तव्य याद आता है कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, बस देख कि क्या रंग है मेरा तेरे आगे। हाँ। ये हम विशाल पार्टी हैं, विशाल वट वृक्ष है, उसके ऊपर छोटे मोटे जिस प्रकार से आरोप लगते हैं उसको हम सहस्त्र स्वीकार करते हैं। और मैं तो यह कहता हूं कि यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। और दूसरी बात थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिनके खुद के घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घर में ताका झाकी नहीं करते। जो अभी अभी नए नए चिंटू बनकर आए हैं उन्हें अभी इस चीज का ज्ञान ही नहीं है, राजनीतिक ज्ञान कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर आरोप लगते थे, अभी से आरोप लग रहे हैं। आरोप का अगर मैं इतिहास उठाना चाहूं तो मुगलों काल से हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, लेकिन हम जितना हम पर आरोप लगते हैं उतनी ही कहीं ना कहीं तीव्र गति से हम आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये भारत का सुंदर इतिहास कांग्रेस का कहता है। ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। अब टिकट वितरण की बात मैं कर लेता हूं। अगर मैंने 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया है और उसमें से मुझे 95 नंबर प्राप्त होते हैं तो मैं समझता हूं कि इसे भीतरघात की संज्ञा देना सर्वथा अनुचित होगा। देवी जी, इस बात को हम थोड़ा सा स्पष्ट कर लें। हाँ, भीतरघात किसे कहते हैं? जब गाली गलौज को क्या कहते हैं अंशुल जी? स्थिति तो ये हो चुकी है। बिल्कुल, जिन्होंने गाली गलौज का प्रकरण यह किया है, क्योंकि हम सार्वभौमिक और संवैधानिक पार्टी है। अगर इस प्रकार की बात कहीं से निकल कर आती है तो उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जा सकती है। आपके पत्रकार ने भी इस बात को इंगित किया है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है और उनका निकाला हो चुका है। लेकिन भीतरघात किसे कहते हैं उसको परिभाषित करना चाहता हूं उदाहरण के साथ में। भीतरघात उसे कहते हैं जो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के सामने खड़े होकर उनसे अपशब्द कहते हैं और गलत बयानी करते हैं। जिम्मेदार न्यूज चैनल पर मैं बोलना नहीं चाहता हूं, इस बात को मैं आप भी समझ रही हूं और मैं भी समझ रहा हूं कि कहीं ना कहीं वो वीडियो आपके पास आया होगा। भीतरघात किसे कहते हैं कि किरण देव के भतीजे स्वयं इसका विरोध करते हैं और अपनी पार्टी का विरोध करते हैं, काले झंडा दिखाने के लिए वो आमादा होते हैं और गंदी गंदी गालियां देते हैं, इसे भीतरघात कहा जाता है। और पैसा देके टिकट की बात और मैं कहता हूं कि किसी एक नेता, पूर्व दिवंगत नेता है, उनके ऊपर मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं है, खुदा से कम भी नहीं है। और पैसा देकर राजनीति करने वाले लोगों को थोड़ा सा और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो टिकट वितरण की बात करते हैं कि अभी एक मंत्री जी हुआ करते थे, उन मंत्री जी ने यह कहा था, उनके पुत्र ने यह कहा था कि 200 करोड़ लाओ और टिकट ले जाओ। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जिनके खुद के घर
शीशे के हो मोहतरमा, वो दूसरों के घर में ताका झाकी कहेंगे तो मैं समझता हूँ ठीक है, ताका झाकी क्यों कर रहे हैं? निशिकांत जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद लौटूंगी। ठीक है, निशिकांत जी से इसका जवाब ले लेते हैं। निशिकांत जी, देखिए, एक बात कही जाती है कि दूसरों के घर को देखते देखते खुद के ही घर में आग लग गई। ठीक है, कांग्रेस पर तो ये हमेशा का आपका आरोप है, भितरघात का, सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, लेकिन क्या बीजेपी में सब ऑल इज वेल है? खुशी जी, आपको, अंशुल भाई को और बोरा जी को समझा जवाब। देखिए, जो शीशे की बात हो रही है और पत्थर की बात हो रही है, ये बहुत नीचे के लेवल की बात है। बुलडोज हो चुकी कांग्रेस अगर आज इस बात को स्वीकार करती कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो ऐसा लोकतंत्र तो कदाचित किसी पार्टी में नहीं होना चाहिए। लेकिन विषय क्या है, जो आज चुनाव की बात हम कर रहे हैं और 10 नगर निगम की बात कर रहे हैं, तो लगभग 10 नगर निगम में कांग्रेस पार्टी अभी काबिज है। जनता को तय करना है कि भ्रष्टाचार उन्मूलक पार्टी चाहिए, सरकार चाहिए, या भ्रष्टाचारी तंत्र चाहिए जो हवा में सारी चीजें गायब करती है। तो ये अभी सरकार में है, नगर निगम में, और हम विपक्ष में और प्रदेश की जनता के समक्ष अपने 1 साल के कालखंड को लेके जा रहे हैं, अपनी योजनाओं को लेके जा रहे हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं को डिलीवर करते हुए अपनी बात रखें कि आप हमको नगर निगम में क्या क्या काम करना है। बात अभी अंशुल मिश्रा जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का आरोप हम पे आज से नहीं लग रहा, मुगलों के कालखंड से लग रहा है। हो सकता है मुगलों के कालखंड में रहे होंगे ये, लेकिन स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसा गायब हो जाता है। इन्हीं कांग्रेसी को लिए कहा था भ्रष्टाचार के बारे में। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, उनकी बात से मैं अक्षरशः सहमत हूं, बल्कि मैं एक स्टेप आगे कहता हूं कि 100 रुपया भेजते हैं, 100 रुपया खा जाते हैं, इतना आत्म आनंद में रहती है कांग्रेस। इस कारण विधानसभा, लोकसभा और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में करारी तमाचा प्रदेश की जनता ने इनके गाल पे मारा है। इनके जो बुझे हुए दीपक साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अभी भी नगर निगम में दम भर रही है। आप पूरा अगर इनके बातों को समझेंगे तो विधानसभा के पूर्व, लोकसभा के पूर्व और दक्षिण उपचुनाव के पूर्व लबोलुबाब यही था, यही विषय लेके जाते थे भारतीय जनता पार्टी के प्रति। लेकिन प्रदेश की जनता ने इनका 5 साल का विनाश का कलखंड देखा था, इसलिए इनको उखाड़ के फेंक दिया। अभी सुशासन का सरकार है, प्रदेश में बहुत सारे काम नगर निगम के माध्यम से भी होते हैं। उस कामों को लेके प्रदेश की व्यवस्थाओं को ठीक करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी संकल्पित मन से करने की इच्छा, प्रबल इच्छा रखती है और प्रदेश की जनता की। ठीक है, कांग्रेस के आपके दोनों के हैं दावे तो, लेकिन फिलहाल दावों पर मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ सामंजस्य बैठा पा रहे हैं? पहले स्थिति देखी जा रही थी कि ठीक है, तारीखों का तो हो गया निर्णय, तारीखें कब है निकाय चुनाव की, लेकिन बंटवारा किस तरह से करेंगे टिकट का, प्रत्याशियों किनको प्रत्याशी बनाएंगे, असमंजस की स्थिति की बात कही जा रही थी और हुआ भी शायद वही है। प्रत्याशियों की घोषणा तो हो गई, लेकिन खींचातान तो आपकी पार्टी में भी देखी जा रही है। खुशी जी, इतनी बड़ी पार्टी है, हो सकता है किसी को उम्मीद होगी कोई 72 भी कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन जो प्रदेश संगठन ने तय किया है वो उम्मीदवार हमारे रणभूमि में उतर चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सिर फुटबॉल कदाचित आपको देखने को नहीं मिलेगा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अनुभूति तो है ही, साथ ही साथ सबसे अनुशासित पार्टी का अगर दर्जा किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं है, सारी चीजें स्मूथ चल रही है। जी खुशी। अनुशासन मंडल अध्यक्ष के चुनाव में भी तो दिखे थे ना निशिकांत जी, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। अभी सुकमा में दिखे, क्या ये अनुशासन है? बिल्कुल, अगर 100 में एक घटना आपको दिखती है उसको भी हमने रेक्टिफाई किया, उसको भी हमने रेक्टिफाई किया। चाहे मंडल अध्यक्ष की बात करें, इतना बड़ा संगठन चुनाव में अगर एक मंडल अध्यक्ष की बात करते हैं आप, तो ये हमारे लिए अवार्ड है। हाँ ठीक है, वो भी अनुशासन नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर हुआ तो उसको भी हमने रेक्टिफाई किया तत्काल। कहीं पे भी हमारे सिर फुटबॉल नहीं देखने को मिला। ये कांग्रेस पार्टी और भाजपा में मूलभूत अंतर है। प्रतिक्रिया ले लेती हूँ अंशुल जी से। अंशुल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, और बड़े मजेदार बात निकल कर आई आदरणीय प्रवक्ता साहब के श्रीमुख से। प्रवक्ता साहब थोड़ा सा इस बात को जरूर बता दें कि किसी प्रवक्ता साहब ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लाइन लिखी थी उपचुनाव के समय पर कि पराक्रम पे परिक्रमा भारी हो गई है। ये किस परिप्रेक्ष्य में और किस विश्लेषणात्मक भाषा में लिखी थी, थोड़ा सा इसको वो बिल्कुल स्पष्ट कर लेंगे। और इन्होंने एक और बात कही कि जनता इस बार तय करेगी कि कौन भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा है, कौन सा सूरज दिखने वाला है, कौन सा सूरज डूबने वाला है। बड़ी उम्दा बात कही थी। तो थोड़ा सा जनता इस बात को भी याद रखेगी कि 16 लाख रुपए लाओ और सरकारी जमीन ले जाओ, ऐसा नारा इसी सरकार में कौन से मंत्री ने और किसके समक्ष दिया गया था, थोड़ा सा इसको भी समझेगी।
जनता इस बात को भी यह समझेगी कि आदरणीय वित्त मंत्री जी के समक्ष जब हमारे छत्तीसगढ़ का संघर्षवान युवा साथी खड़ा होता है और अपने रोजगार के लिए गुहार लगाता है, तो आदरणीय वित्त मंत्री जी ने किस प्रकार का बयानबाजी करी थी, तो जनता इस बात को भी समझी थी। जनता इस बात को भी यह समझेगी कि इनके जो विधायक महोदय हैं, उनका जब 1 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड आता है, जिसमें से रिपोर्ट कार्ड में सारे विधायकों को अगर अपन एवरेज निकाल कर दिखाएं तो 32% आता है, तो जनता इस बात को भी समझेगी। जनता किस बात को समझेगी? जनता इस बात को भी समझेगी कि विष्णु के सुशासन को कहते कहते विष्णु का जो कुशासन हो गया है, उसमें छोटी सी ये धुरी का अंतर है। जनता इस बात को भी समझेगी। और आपने बुझे हुए दीपक की बात कही, तो मुझे उस किरण का भी देव याद आता है जो देव गगन की ओर जाता हुआ नजर आता है। खैर, इस बात को अन्यथा और प्रक्षेपित ना किया जाए, लेकिन अंशुल जी, जनता समझेगी, लेकिन जिस तरह की जो बातें उड़ रही है, अफवाहें बोले, आप अफवाहें बोलेंगे बिल्कुल कि टिकट जो बिक रहे हैं पैसों से, अगर जनता इसको सुनेगी तो क्या समझेगी? नहीं लगता कि बाद में जनता ये सोचेगी जब अभी टिकट पैसों से बिक रहे हैं, जिस तरह का आरोप बीजेपी आप पर लगा रही कि बाद में तो फिर भ्रष्टाचार भी करेंगे ऐसे लोग, तो इसको लेकर जनता क्या समझेगी? अगर बीजेपी ये बात फैलाएगी, जनता क्या समझेगी? जनता की ओर से मैंने इसी लाइन से तो इंगित करने का प्रयास किया है कि जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी को लेकर जवाब लूंगी निशिकांत जी से। उससे पहले मनीष जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मनीष जी, देखिए, टिकट का बंटवारा हो चुका है, प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन असमंजस की स्थिति, पहले भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अभी फिलहाल प्रत्याशियों की घोषणा जब नहीं हुई थी तब भी कि शायद दोनों ही पार्टियों में सामंजस्य बनाने में मुश्किलें थोड़ी होंगी। हुआ भी शायद यही है, प्रत्याशियों की घोषणा हुई, कांग्रेस की जो तस्वीरें हैं उससे कम बीजेपी की भी नजर नहीं आ रही है, दोनों में कहीं ना कहीं सामंजस्य को लेकर थोड़ी गड़बड़ी नजर आ रही है। जी, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे हम कांग्रेस की बात करें, दोनों ही दलों में टिकटों के वितरण को लेकर के जिस प्रकार से आंतरिक घमासान मचा है, वो निश्चित रूप से इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि सामंजस्य बैठाने में दोनों ही दलों को पसीना बहाना पड़ेगा, और केवल पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, मुझे तो लगता है कि सामंजस्य स्थापित करने में इन दोनों के स्थितियां जो है वो गंभीर होगी, क्योंकि जो नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं ये छोटे चुनाव होते हैं, और छोटे चुनावों को लेकर के कार्यकर्ताओं को जितना मौका मिलना चाहिए वो अवसर पार्टी देने में कहीं न कहीं चूक रही है दोनों ही दल। लगातार देखिए, नंबर ऑफ दावेदार भी ज्यादा होते हैं और उसके वजह से प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने के बाद लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं, जितने ज्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे उतनी अपेक्षाएं जो है वो बढ़ती जाती है, और अपेक्षाएं बढ़ने के कारण राजनीतिक दलों को इसके लिए बहुत ज्यादा पसीना बहाना पड़ता है। अभी वर्तमान स्थिति में टिकटों का वितरण हो चुका है। अब स्थिति ये है कि जैसे ही फॉर्म भरने की कल आखिरी तिथि है और उसके बाद में जो परिस्थिति खुल करके सामने आएगी, मुझे लगता है निर्दलीयों की संख्या भी बड़ी देखने को मिलेगी इन चुनावों में। और इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि जिस प्रकार से टिकटों को लेकर के इतना घमासान हो रहा है, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र हिंदुस्तान में निश्चित रूप से मौजूद है, लेकिन लोकतंत्र का जो चेहरा अब देखने को मिल रहा है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भविष्य की ओर बड़ा इशारा कर रहा है कि जिस प्रकार इस छोटे चुनाव को लेकर के जितना अंतर्द्वंद चल रहा है दोनों ही राजनीतिक दलों में, वो अंतर्द्वंद आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगा। और इसके बढ़ने के साथ साथ ये जो जितने छोटे चुनाव हैं उनमें जितना पैसे का प्रयोग है वो बहुत बड़ी मात्रा में होगा। तो इसके साथ में यह होगा कि लोकतंत्र की जो वास्तविक स्थिति है वो कहीं न कहीं जाकर के जितना मजबूत होना चाहिए वो मजबूत नहीं हो पाएगा। इस बात को राजनीतिक दलों को समझना होगा और इन चुनावों को लेकर के कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं सुन रहा था, इस बार ये बात आ रही थी कि परिक्रमा की जगह पराक्रम को महत्व नहीं दिया जाता है, परिक्रमा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस बात को भी राजनीतिक दलों को समझना होगा कि हमारे साथ जो कार्यकर्ता जो है, जो पार्टी के लिए समर्पित है, उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर दिया जाए। और कार्यकर्ता जितना, छोटे कार्यकर्ताओं को जितना अवसर मिलेगा, मुझे लगता है राजनीतिक दल उतने ज्यादा मजबूत होंगे। निश्चित ही सामंजस्य के साथ एक गंभीरता भी दोनों ही दलों को मेरे हिसाब से बरतनी चाहिए। निश्चित एक बेहतर बात आपने कही है मनीष जी। और निशिकांत जी से फिलहाल जवाब लूंगे। निशिकांत जी, देखिए, जिस तरह से जिक्र कर रहे थे मनीष जी के छोटे चुनाव है लेकिन घमासान तो कहीं ना कहीं बड़ा नजर आ रहा है, और ये चीजें छुपी तो आपकी पार्टी से भी नहीं है। जो आरोप फिलहाल कांग्रेस पर लग रहे हैं टिकट बंटवारे को लेकर, सामंजस्य तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में भी नजर इतना आ नहीं रहा है। अगर पिछले चुनावों की ओर अगर नजर डाले तो निश्चित ही सफलता तो ज्यादा कांग्रेस को मिली है। पिछले चुनावों की अगर हम बात करें, नहीं लगता कि चुनौती जब बड़ी है, अगर पार्टी में ही सामंजस्य नहीं बढ़ेगा तो चुनौती तो और भी बढ़ जाएगी। खुशी जी, सामंजस्य है। हमारी पार्टी में किसी ने नहीं कहा
कि टिकट को बेचा जा रहा है, ये आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगा। समन्वय की बात कर सकते हैं कि हाँ इनको क्यों दिया गया, हमको मिलना चाहिए था, इसका उम्मीद हो सकता है। लेकिन हमारे मित्र ने कहा कि पराक्रम पे परिक्रमा भारी किसके लिए प्रमुखता महोदय ने लिखा था। देखिए मतलब पूरे राजधानी रायपुर राजधानी की बात करो कि रायपुर राजधानी में कांग्रेस पार्टी के पास एक भी महिला नेत्री नहीं है जो संगठन का काम करती हो, पार्टी का काम करती हो। आप इसलिए लिखा गया है ये सारी चीज। और चार उदाहरण देता हूँ। जब गिरीश देवांगन को राजनांदगांव लड़ाते हैं तब पराक्रम पे परिक्रमा भारी होता है। जब राज्यसभा सांसद महोदय को आप धरसीवा लड़ाते हैं, जब महाराज को आप बलौदा में लड़ाते हैं तब पराक्रम पे परिक्रमा भारी होता है। जब महंत जी को रायपुर दक्षिण लड़ाते हैं तब पराक्रम पे परिक्रमा भारी होता है। जब आकाश शर्मा को रायपुर दक्षिण में उपचुनाव में लड़ाते हैं तब पराक्रम पे परिक्रमा भारी होता है। ये इसको समझने के लिए आपको इतना समय लगा। अश्विन जी, अंशुल जी, आपको फोन करना था, मैं बताता आपको। विषय ये है, देखिए सरकार है, आप नगर निगम में बैठे हैं, आपको 5 साल का, मैं आपके माध्यम से खुशी जी एक सवाल करता हूं कि अंशुल जी 5 साल में रायपुर नगर निगम के 5 कोई उत्कृष्ट काम, 5 ज्यादा नहीं, रायपुर नगर निगम के 5 उत्कृष्ट काम अभी आप सरकार में नगर निगम में आप बताएं, प्रदेश की जनता आपको सुन रही। 5 काम। ठीक है अंशुल जी। मैं बीजेपी प्रवक्ता का जवाब बिंदुवार तरीके से देना चाहता हूँ। हाँ। माननीय प्रवक्ता साहब, 5 काम, मैं 5 काम नहीं गिनाऊंगा, मैं आपको 15 काम गिनाऊंगा और लाइव डिबेट में गिनाऊंगा। थोड़ा सा आप अपने चश्मे का जब रंग बदलेंगे, जो आपका बीजेपी का जो रंग लगा हुआ है उसको जनता के चश्मे से देखेंगे, तो मैं ऐसी उम्मीद करता था कि आपको काम हूबहू दिख जाते, जनता का समय वक्त जाया ना करते। लेकिन मैं जरूर गिनाऊंगा, आपके उत्तेजना को समाप्त करने का प्रयास पूरा करूंगा। अब आपने ये कहा कि पराक्रम पे परिक्रमा है, वो आपने क्यों कहा था। आदरणीय सुशील सोनी जी को टिकट जब मिला था, आपके बिंदुवार तरीके से जवाब दे रहा हूँ, आदरणीय सुशील सोनी जी को जब टिकट मिला था और उसके बाद इनके नेता को टिकट नहीं मिला था, तब पराक्रम पे परिक्रमा भारी हो गई थी। आदरणीय मंत्री जी बन चुके थे। दोनों की आपकी प्रतिक्रिया से ये तो स्पष्ट है कि सामंजस्य नहीं है दोनों में। चलिए ठीक है, फिलहाल देखिए समय की कमी। अंशुल जी विकास के दावे कर रहे हैं, ठीक है, नहीं शायद सरकार इतने महीनों के कार्यकाल को गिना रही है, विकास को गिना रही है, अपने काम को गिना रही है। निकाय चुनाव के पहले बड़ा दाव है उनके पास, लेकिन आपके पास क्या रहेगा? 5 काम भी पूछ रहे हैं आपसे, उसका भी जवाब दीजिए। ठीक है निशिकांत, मेरे को लेकिन बिंदुवार जवाब तो देना पड़ेगा ना मान्यवर आपको। जब आदरणीय नेताजी को दक्षिण विधानसभा से विधायक बनाया जाता है, उसके बाद मंत्री परिषद में बिठा दिया जाता है, उनको उपेक्षित करके उनको फिर संसदीय चुनाव पराक्रम और परिक्रम पर राजनीति नहीं, मेरे हिसाब से आप दोनों से कहना चाहूंगी राजनीति नहीं बल्कि गंभीरता बरतनी चाहिए दोनों ही पार्टियों। फिलहाल देखिए समय की कमी है। माननीय विधायक पर छोड़ दिया जाता है, 2 मंत्री पर छोड़ दिए जाते हैं, तब पराक्रम पे परिक्रमा भारी हो जाती है। और बीजेपी के एक नेता ने यह अवश्य कहा है, उल्लेखित कीजिए, प्रदेश की जनता आपको सुन रही है। कांग्रेस में भागने का काम है और ऐसे डिबेट को डिरेल करने का जीप लंबी होती है, 5 काम टिकट मिलता है। इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। 5 काम नहीं बता पा रहे हमारे नेता, उनको जनता के बीच में वोट मांगना है, छोड़ा था, ये कैसे संभव होगा? चलिए ठीक है, फिलहाल देखिए समय की कमी है। एक अंतिम प्रतिक्रिया मनीष जी से लूंगी। मनीष जी देखिए, पराक्रम परिक्रमा की बात की गई है इस रिपोर्ट में और शायद चारों ने ही हम लोगों ने की है, लेकिन इस पर हुई है तो सिर्फ सियासत, हालांकि एक अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल मैं यही जानना चाहूंगी, निकाय चुनाव को लेकर जो दावे, एक बड़ा दाव बीजेपी का ये हो सकता है क्योंकि वो अपने जितने भी महीने के कार्यकाल को गिना रही है, विकास को दावों को गिना रही है, साई सरकार के सुशासन को गिना रही है। हालांकि कांग्रेस की पहले की अगर स्थिति हम देखें, 10 नगर निगमों की एक बड़ी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इसको कांग्रेस से मिल सकता है। लेकिन एक बात यह भी कही जाती है कि सत्ता में जो दल होगा निकाय चुनाव में उसको ज्यादा फायदा होगा। चुनौती कितनी देख पा रहे हैं आप दोनों में? देखिए निश्चित रूप से आपकी बात सच है कि जो पार्टी सत्ता में होगी उसको फायदा होगा, और ये लगातार यदि हम छत्तीसगढ़ के चुनाव के इतिहास को देखें तो ये लगातार दिख रहा है कि जो पार्टी सत्ता में रही है उसको फायदा मिलता रहा है। लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहते कभी भी उसको इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली। सारे के सारे निगमों में भाजपा कभी काबिज नहीं हो पाई, लेकिन आज कांग्रेस सारे नगर निगमों में काबिज है। लेकिन इसको समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि ये स्थितियां भाजपा के साथ क्यों आती है। 15 साल और उसके बाद में अभी 1 साल, लगभग 16 साल का समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सत्ता में निकाला है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाती जितनी कांग्रेस प्राप्त करती है। तो भाजपा को यहाँ पर
अपने नगर निगम में भी 10 के 10 में कांग्रेस का बीच है और उसके पास, भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास जो है, जो स्थिति है, उसके पास खोने के लिए सब कुछ है। यहाँ दोनों दल को इस बात को समझना होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है अपने आप को बचा करके रखती है और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जिस बात देखा जाए मनीष जी, टक्कर दोनों में है और ऐसे में दोनों ही पार्टियों में सामंजस्य और गंभीरता की निश्चित तौर पर जरूरत है। निशिकांत जी जवाब लेते, लेकिन फिलहाल समय की कमी के चलते चर्चा को आप यही समाप्त करना पड़ेगा। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, निकाय चुनाव को लेकर घमासान जारी है। घमासान इसलिए भी कि कौन सा दाव जो दोनों पार्टी चल रही है, कौन सा दाव सफल होगा, किस पार्टी के पक्ष में नतीजे आएंगे। लेकिन इससे बड़ा घमासान फिलहाल देखने को मिल रहा है प्रत्याशियों को लेकर। पहले भी असमंजस था, प्रत्याशियों की घोषणा हुई, लेकिन शायद सामंजस्य दोनों ही पार्टियों में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि असामंजस्य की जो स्थिति है निकाय चुनाव में कितना असर डाल पाती है। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।